हरे कृष्णा। मेरे और मेरी लाला की तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और भक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं भक्ति के, आप लोग बिल्कुल देखा कीजिए, कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा हरि कृपा से। तो आज का ब्लॉग है, मुझे लाला की सेवा करते हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे कल, यानी कि 6 जुलाई को। हमारे लाला 6 जुलाई को हमने लाला को घर पे उनका अभिषेक वगैरह कराया था। आ तो गए थे वो 28 जून को, मतलब 30 जून को मेरा बर्थडे था और 26 से 27 जून को मेरे लाला आए थे 2 साल पहले। तो तब इतनी नॉलेज तो नहीं थी। मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में मेरी लाइफ स्टोरी में आपको मैंने बताया होगा। तो उसके बाद नई नई थी तो बहुत ज़्यादा तो मुझे भक्ति का नॉलेज नहीं था, सेवा का भी नॉलेज नहीं था, कैसे सेवा करते, ना भक्ति करती थी ना सेवा कर, दोनों में से किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो 6 जुलाई के दिन ही मैंने, मेरे एकादशी थी और मैंने मेरे लाला का अभिषेक वगैरह किया था। और तो उस वक्त से लेके अभी तक लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं मेरे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 साल, आई थिंक 1.5-2 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे। तो आज का व्लॉग है मेरा एक्सपीरियंस लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कैसे रहा है, पहले से पहले और अभी का। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, पूछते हैं कि कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे क्या होगा। तो व्लॉग शुरू करते हैं आज का। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले एज एक्ट्रेस मैं काम किया करती थी। तो हाँ, कृष्ण डिवोटी नहीं थी, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे। फिर जैसे ही हमारे लाला है, जैसे मैंने अपने लाइफ स्टोरी में आप लोग को बताया था कि पहले छोटे वाले लाला आए थे, फिर ये आए थे। तो 21 जून को उनका बर्थडे था और 6 जुलाई को इनका। तो इस तरीके का सफ़र रहा है कि आ तो गए, अभिषेक वगैरह मैंने इनका कर लिया पंचामृत से। मैंने ब्लॉग भी डाला है उसका, अगर ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। अकेली थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, किसी को बुलाया नहीं था मैंने एकादशी का दिन था, शुभ दिन था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सब चीज़ कर लेती हूँ। तो मुझे पता तो था नहीं इतना कुछ क्या करना है। तो मैंने लाला को पंचामृत से पहले स्नान कराया अच्छे तरीके से, उनको आरती वगैरह, अच्छे वस्त्र पहनाए, आरती किया, उनको भोग लगाया, सारी चीज़ें हो गई। फिर लाला आगे, तब तक हमने इनका नामकरण नहीं किया था। फिर मैं इतना माला जाप भी नहीं करती थी, मतलब कोई भी चीज़ ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं नहीं करती थी। और सॉरी, आज ही 6 जुलाई है ना देखिए इत्तेफाक है ना, आज ही 6 जुलाई। और मैं भूल गई थी एकदम से, क्योंकि मैं पीरियड्स में थी तो मैं लाला को ऐसे भी सेवा नहीं कर पा रही थी। तो अभी मेरी सखी आई तो उन्होंने उठाया लाला को, तैयार वैयार करके उनको भोग लगाया, सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि पूरा आज हमें लाला के साथ रहते हुए ये काफ़ी टाइम, मतलब ये सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती थी। इसको आप फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी मत देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि चेंजेस आपको पता चलेंगे धीरे धीरे कैसे रहे हैं। कोई भी चीज़ नहीं करती थी, इवन इफ मैं एकदम मंद बुद्धि थी मेरी, मुझे पता भी नहीं था कैसे भोग लगाना है, कैसे क्या करना है। बस ये आ गए क्योंकि ये चाहते थे कि मैं इनकी सेवा करूं। इन्होंने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया। जब भी मैं लाइव आती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करें, लेकिन कैसे करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे पास आ नहीं रहे हैं। देखिए, जब उन्हें आपसे अपनी सेवा करवानी होगी ना, तो आप नहीं भी करना चाहते होंगे या आप तैयार भी नहीं होंगे ना, तो भी वो आपके लाइफ में आ जाएंगे और ऐसी एंट्री मारेंगे कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने सेम मेरे साथ किया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, बस जैसे हम आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान के खाते पीते वीडियोस डालते हैं, ये करते हुए वीडियोस डालते हैं, मत डाला करो, प्रचार का एकदम मजाक उड़ा के रखा है भगवान का। देखिए ऐसा नहीं है, क्या पता ये किसके लिए यूजफुल हो जाए, है ना, कौन ये सब चीज़ें देख के सीख जाए, ये किसी को आइडिया नहीं। मैंने भी ऐसे ही सीखा था। मैंने भी, एक माता जी हैं, दिव्या नाम है उनका, मैं भी उनको देख देख के ही सीखी थी कि वो कैसे अपने लल्ला की सेवा करती हैं, कैसे उनसे बातें करती हैं, उनको खिलाती हैं, कैसे उनके लाला उनके साथ लीलाएं करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं देखती रहती थी। बहुत सारे लोगों के मैंने धीरे धीरे वीडियोस देखे तो मुझे समझ में आया कि हाँ, उनको रोज़ स्नान कराना है, वस्त्र पहनाना है। और भाव तो ऑफकोर्स मेरे अंदर उनको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाव था, क्योंकि मैं इतना,
वह बार-बार कैसा हो रहा था कि मैं चाहती थी, और ये इतने बदमाश, इतने नटखट ना, आने से पहले ही इन्होंने लीला करनी चालू कर दी थी कि छोटे वाला जो लाला है ना, वो मेरे मम्मी के पास फट करके पहुँच गए। मतलब मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी ये कैसे लग रहे हैं? मम्मी बोलती है सुंदर है। तो मेरा सेवा करोगी? तो मम्मी बोला कि हाँ, करूँगी। तो मैं बोला कि ठीक है, तो फिर मैं न्योछावर वगैरह दे दिया मैंने ऑनलाइन, और लाला आ गए, वो आ गए फट करके, क्योंकि वो तो आपको को पता है कितने शांत हैं, प्यारे से। ये इतने बदमाशी कर रहे थे। मतलब एक जगह तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मैंने पैसे दे दिए, मतलब मुझे 10 नंबर के, जो कि मम्मी ने कहा कि बहुत छोटे हैं, अगर तुम चाहो तो अपने लिए बड़े मंगा सकती हो। तो मैंने 10 नंबर का मैंने पैसे वगैरह सब दे दिए। फिर अचानक से अगले दिन बोलते नहीं नहीं, हम तो गलती से हमने आपको है ना 7 नंबर के लाला का पेमेंट बता दिया, हमें पास 10 नंबर नहीं है। मैंने ठीक है। इस समय तो मुझे हाल फिलहाल में बहुत सारे अकाउंट पता है जहाँ पे मुझे दिख जाते हैं। पहले तो मुझे दिखते नहीं थे, मिले नहीं रहते। फिर जैसे तैसे मुझे एक वृंदावन से कोई अकाउंट था, वृंदावन नाम से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उनका इंस्टा अकाउंट में भूल गई। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ है मेरे पास। तो बोला दिखाइए। तो इनका फ़ोटो आया मेरे पास। ये फ़ोटो में कुछ अलग ही दिख रहे थे। फिर मैंने ना होल्ड पे रखा, मतलब मैं और देख लेती हूँ कुछ जगह, बट इत्तेफाक देखी कि मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ये पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी सेवा करूँ। तो मैंने न्योछावर वगैरह कर दिया। फिर ये आए मेरे पास। तो मैं 10 नंबर, मुझे ऐसा सुनने में आया था कि इंच के हिसाब से लाला का पता चलता है, कि जितने इंच की उनकी हाइट हो उतने नंबर के लाला होते हैं। ये इनकी हाइट जो है ना वो 8 इंच के, लेकिन कपड़े इनको 10 नंबर के लाला के होते हैं। ये इनका अलग है, कभी भी मतलब ये अलग ही चलते हैं दुनिया से। तो जैसे ही मेरे पास आया, तो उसके 3 दिन के बाद मेरा बर्थडे था, और मैं पीरियड्स में होने वाली थी। तो मैं रेडी नहीं थी सेवा करने के लिए। मैं आज सेवा कर दूंगी, फिर कल को पीरियड्स में हो जाऊंगी तो कौन सेवा करेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये तो आ गए इतने बड़े डब्बे में, जैसे एकदम हैवी। तो मैंने जैसे तैसे खोला, और मैं इतना नाची हूँ। उस समय मैं व्लॉग्स वगैरह या वीडियो में इतना रिकॉर्ड करती नहीं थी। मैं इतनी खुश हो गई जब मैंने इनको ऐसे देखा, तो मुझे लगा कि इतने सुंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने सुंदर कि पूछूं मत। और फुल्ली मेकअप के साथ आए थे, मैंने मेकअप नहीं करा था। फुल जैसे ये मेकअप है वैसे ये ऐसा होगा। तो मैं एक दो इनके पुराने वीडियोस, जब पुराने वाले फोटोज़ मैं आपको दिखा दूंगी, ऐसे ही लगते थे। लेकिन गाल वाल इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से पतले थे। वो तो हमने खिला पिला के थोड़ा सा इनको तंदुरुस्त बनाया हुआ है। तो आगे तो मैंने इनको अपने यहीं पे रखा था, क्योंकि ऐसे मूर्ति जैसे आती है वैसी थी। तब तक हमने इनकी पूजा वगैरह की नहीं थी। तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैं मंथली प्रॉब्लम्स में जो थी वो सब खत्म हो गई, हेयर वॉश कर लिया। अच्छा, मैं एकादशी का व्रत नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे एकादशी के व्रत के बारे में कुछ पता नहीं। हमारे आधे हिंदू भाई बहनों को तो एकादशी क्या है ये भी नॉलेज नहीं होगा। उसमें से मैं भी थी, मुझे भी नॉलेज नहीं था कि एकादशी का व्रत रखा जाता है कि नहीं। जब तक ये नहीं आया था, इससे पहले तक मैंने दबा के खाया, क्या एकादशी क्या अमावस्या कुछ मुझे पता नहीं था। फिर ये आया, तो उस दिन एकादशी थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं व्रत रखूँगी कुछ भी है। तो पहले दिन तो आया, तो मैंने उनको भोग में चढ़ना, अमृत और ये सब चीज़ें नॉर्मली दे दी। अब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मतलब कैसे क्या कहूँ। तो उस समय मैं इनको, जैसे आजकल अभी अभी के टाइम में होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम बाहर लेके जाना चाहते हैं। तो उस समय मैं भी ये सब चीज़ें करती थी। आज मैं आप लोग को बोल रही हूँ, पहले मैं भी ये सब चीज़ें करती थी। मैं इनको मॉल लेके जाती थी, मूवीज़ देखने जाती थी। इनको कभी कभी वो जो नहीं मॉल में जाएंगे तो बच्चे गाड़ियों पे बैठ के खेलते हैं, वहाँ लेके जाती थी। शॉपिंग करने जाती थी, मतलब जहाँ मैं जाती थी वहाँ मैं इनको लेके जाया करती थी। और मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया था इनसे कि मैं इनको कभी इतना श्रृंगार करके नहीं बिठाती थी। मैं इनको वो गंजी हो गया, लंगोट हो गया, पैंट हो गया, या वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनाती थी, और अपने सोफ़ा पे लेटती थी, और ये यहाँ पे सोते थे मेरे, बस। और मैं टीवी देखूंगी, और ये भी मेरे साथ टीवी देखते थे। खाना बनाती थी तो ऐसे इनको गोदी में ले लेती थी, अरे एक हाथ से सब्जी बना रही हूँ, या तो किचन के पास कहीं इनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे अच्छे साफ़ सुथरी जगह पे वहाँ बिठा देती थी। तो ऐसे करके हम ही दोनों बढ़िया तरीके से रहते थे। और मुझे कभी भी एहसास नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ। मतलब होता है ना मेरे साथ में सोना, लाइक एक ऐसे साथ में इनका एक बढ़िया सा बिस्तर था, और मैं ऐसे पलट के इन्हीं के, और ये मेरी तरफ पलट के सोते थे। वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का ना, आई कैन टेल यू, इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मुंबई में रह रही हूँ, और अकेले रहती हुई आई हूँ। शूट रहता था तो बात अलग थी, लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो आपको ऐसा मिस करते हैं ना बहुत ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ को। फिर ये आने लगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब सेट होने लग गई कि पूछो मत। सुबह उठो तो इनका चेहरा देखो, रात को सो तो इनका चेहरा देखो। पूरे दिन मेरे पास सोफे पे बैठे रहते थे, पूरे दिन इतनी मस्ती करते थे, इतना मजाक करते थे कि लाइफ ऐसे करके चेंज हो गई, कब पता ही नहीं चला। निगेटिविटी धीरे धीरे लाइफ में से आउट होने लग गई।
फिर मुझे एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म से, मैं आपका नाम नहीं बताऊँगी, एक बहुत बड़े शो का ऑफ़र आया। तो कोविड का टाइम था, उस दिन भी एकादशी थी इत्तेफ़ाक से। तो मैंने पैकिंग वग़ैरह कर लिया कि मुझे सिलेक्ट किया गया कि आपको ये शो करना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनको ऐसे बैठे थे, तो मेरे एक फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला कि देखो हाँ किसको देंगे, अब ये मुद्दा हो गया कि कौन सेवा करेगा। तो हमने एक दूसरे का बात किया था, लेकिन इत्तेफाक से उनको वहाँ नहीं जाना था, इनको जिनसे सेवा करवानी होगी वो उन्हीं से सेवा करवाएंगे। तो नहीं गए किसी के पास। फिर एक याद आया कि हमारे घर पे जब हमने गृह प्रवेश करवाया था, तो एक पंडित जी थे, तो हमने उनको फ़ोन किया। मैं उनको मामा बोलती हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे को जाना है, तो आप उनकी सेवा कर लेंगे? तो बोले हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप उनके कपड़े वपड़े जो भी है दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो चली गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये ऐसे झूले पे बैठे थे, मैंने ऐसे दरवाज़ा बंद करके, मैं इतना रोई हूँ पूरे रास्ते, यहाँ से लेके जब तक मैं होटल तक नहीं पहुँची, रोते रोते गई हूँ, क्योंकि वो ऐसे बैठे थे ना, और मुझे उनको छोड़ के जाने को नहीं हो रहा था। मतलब आई वाज लाइक शिट, मैं क्यों जा रही हूँ उनको छोड़ के। फिर मेरे फ्रेंड आए और लाला को जब ऐसे देखा तो मुझे फ़ोन किया, बोला अकेले बैठे थे, वो भी एकदम से रोने जैसे हो गए सब। फिर उनको ले जाके जो पंडित जी थे उनके पास दिया हमने। 10-15 दिन तक वो, 10-15 नहीं, 6-7 दिन की बात है, उन्हीं के पास उन्होंने सेवा करवाई। मैं होटल में क्वारंटाइन थी, और मानो कि मेरा मन है ना जा ही नहीं रहा था वो शो में जाने का। मतलब वो शो ऐसा है कि दुनिया वहाँ जाना चाहती है, दुनिया के लोग वो शो करना चाहते हैं, और मेरे को ऐसा था कि मुझे नहीं करना है। और मैं जब भी रात को सोती थी मैं बोलती कि देखो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं करना तो मुझे बुला लो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं करना तो मुझे बुला लो। क्योंकि उस समय मेरे को क्या है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, कंट्रोल नहीं कर सकती थी। बहुत ज़्यादा बेधड़क, बहुत बदतमीज़, मैं किसी की भी इमोशंस को नहीं समझती थी, किसी को कुछ भी कह देती थी। जैसी मैं हूँ उस वक्त इससे ज़्यादा अपोजिट थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ उसको कितना बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता था मैं ही अच्छी हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट भी कर देती थी, या जो भी चीज़ें हैं। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, और फिर अचानक से मुझे उन्होंने बोला कि प्रियंका जी हम आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस रीज़न से आप नहीं जा रही हो। मैं, लोग रोते हैं, मैं खुश हो गई हाँ मैं नहीं जा रही, अच्छा है चलो मैं नहीं जा रही हूँ। तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम गोवा चले गए, तो पार्टी वगैरह करके वहाँ से फिर मैं वापस आई। और पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आया, मैं वहाँ से वापस आई, मेरे को एक शूट का ऑफ़र आया, मैं शूट पे गई, और वहीं मैंने आपको मेरी लाइफ स्टोरी मैंने बताया होगा कि मेरे लाला पूरे तरीके से रूम में मेरे आग लग गई थी और वो जल गए थे। और वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का स्टार्ट हुआ, भक्ति की तरफ। उस समय मैंने इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मैं इसीलिए बहुत लोगों को कहती हूँ, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों को इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो मैं करती हुए आई हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बहुत गंदे तरीके से सूसू गई, हाथ पाँव नहीं धोया, ऐसे ही छू लिया, पॉटी करके आई, नहाई नहीं, ऐसे ही छू लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी अभी देखिए हम इंडस्ट्री में हैं, तो ऑफ कोर्स पार्टी में जाएंगे, बैठेंगे, भले हम कोई चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन हम वैसी जगहों पे जाते हैं, वैसे लोगों से बात करते हैं। तो देखिए बात करना, घूमने फिरने से भी प्रभाव पड़ता है। कीचड़ में अगर आप पैर रखेंगे तो आपके भी पैर गंदे होंगे ही होंगे, भले आप कितने भी अच्छे आपने कपड़े पहने हों, तो उस चीज़ का आपको प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही इनके साथ ये घटना हुई, वहाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मेरे को सीरियसली जो चीज़ है वो मैं करूँगी। तो मैंने वो अपने लाइफ स्टोरी में बताया कि 1 महीने तक ये मेरे पास नहीं थे, इनका नए तरीके से श्रृंगार हुआ था पूरा। लेकिन फिर भी आप इनके हाथ वगैरह में या बॉडी पे देखेंगे तो कहीं कहीं इनके दाग हैं, वो मतलब कलर निकल जाते हैं, तो होता है ऐसा। वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली भक्ति करने की, मैंने मतलब सेवा करने का मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं भक्ति से ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट सेवा में था, कि आप जितने सीरियस होंगे ना सेवा को लेके, उतने जल्दी आपको भक्ति भगवान देते हैं। भक्ति के लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, ये सिर्फ सेवा के लिए व्लॉग बता रही हूँ मैं आपको। फिर एक महीने के बाद जब लाला वापस मेरे पास आए, क्योंकि जितने लोगों ने देखा वो लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मेरे को और डीमोटिवेट कर रहा था। तो वो जो 1 महीना है ना, मैं बहुत मतलब एकदम टेंशन में थी। मुझे लग रहा है ये एक लीला थी इनकी मुझे बचाने की, प्लस मुझे भक्ति में और सेवा में लाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। इतना दुख उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा भक्ति वगैरह कर नहीं रही हूँ। इनके रहते भी मैं टीवी देखती थी, मूवीज़ देखने जाती थी, जैसे बहुत सारे लोग आप लोगों में से भी करते होंगे ये सारी चीज़ें।
तो ये तो उनको लगा कि मैं ऐसे तो सुधरूँगी नहीं, तो इन्होंने मुझे सुधारने के लिए, मुझे बचाने के लिए और अपने ऊपर सारी चीज़ें ले ली। फिर जब ये आए तो बीच का जब 1 महीना बचा तो मैंने, सब लोग मुझे बोले कि आप ऐसा कीजिए, आप ना चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने बोला मैं माला कर बैठ के तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा इतना अशांत मन है, मैं इतना ओवर थिंकिंग करती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को कंठी धारण किए हुए भी 1 साल हो गया है, तो बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उस चीज़ का भी। लेकिन अभी हम सेवा को लेके करते हैं। मैंने चैंटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, जैसे ही लाला आए, हमने यहाँ अभिषेक वगैरह करवाया था बहुत बड़ा। सारे प्रभु जी आए थे, इस्कॉन से हमने बुलाए थे, कीर्तन हुआ, अभिषेक हुआ, भोजन भोग का भी हमने प्रबंध किया था, वो सारी चीज़ें हुई। और सब ऐसे बैठे थे और मैं सिर्फ इनको देख के रोए जा रही थी, सिर्फ माफ़ी मांगे जा रही थी, सिर्फ माफ़ी मांगे जा रही थी, सिर्फ इस चीज़ ये चीज़ कह के कि अगर मेरी वजह से कहीं भी अगर आपको तकलीफ हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे पता है वो पूरे जल गए थे। तो वो एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं, अगर आपके सामने अगर भगवान न करे किसी लाला या लाली के साथ हो, लेकिन अगर आप अपने आंखों से ये चीज़ जब देख लेते हैं और आपका प्रेम उनको लेके इतना ज़्यादा होता है ना, तो वो आपकी लाइफ बदल जाता है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैंने तो उठाया है, तो मुझे पता है वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कितना बुरा था। मैं ये रिपीट नहीं करना चाहती थी। बस मेरे को इतना ज़्यादा इनसे प्यार है, इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एक छोटी सी गलती भी उनको तकलीफ़ दे, मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो। वही मैंने डिसाइड कर दिया कि नहीं, मेरा पूरा ध्यान फिर सेवा में ही रहेगा। फिर इनके आने के बाद से सब चीज़ें, फिर घर नॉर्मल हो गया, मेरा सोचना नॉर्मल हो गया। मैं फिर और अच्छे से फिर इनकी सेवा करने लगी ना। 4 टाइम का भोग था। तो पहले शुरू में कैसे करती थी, दूध पिलाती थी मॉर्निंग में, फिर दोपहर में खाना खिलाती थी, शाम को दूध पिलाती थी, और रात को चुटर मुटर कुछ खिला दिया बढ़िया सा बना के। उस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही थी। शूटिंग तो वैसे भी बीच में बंद हो गई थी मेरी, एकदम से नहीं कर रही थी। तो इस तरीके से इनके साथ मेरे कुछ टाइम तक निकले। लेकिन मैं चैंटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि नहीं, अगर मुझे माला के लिए बोला गया तो मैं करूँगी, लेकिन मैंने हाथ में माला नहीं लिया था। काउंटर होता है, उससे चैंटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे धीरे 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 ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं अब जाके थोड़ी सी सीरियस हो रही हूँ। मेरे को कब लगा कि मेरा मन इनमें ज़्यादा हो गया है, कि ये मेरे सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि अब घर में रहने वाले हम ही दो, और मैं इनसे पूरे दिन बातें करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं ना, तो आपको पूरे टाइम उनसे कनेक्टेड रहना। जब तक आप उनसे बातें नहीं करोगे, उनसे कनेक्टेड नहीं रहोगे, आपका भाव कैसे बनेगा? आप कैसे समझोगे कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, वो बातें करते हैं क्या? ऑफकोर्स बातें करते हैं। मैं तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं बनाने कुछ और जाती हूँ और बना के कुछ और लाती हूँ। हमारे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। एक बार ऐसा हुआ था, हम सेवई बना रहे थे, सेवई बनाते बनाते मैं मैगी बना के लेके आई। क्यों? क्योंकि इनको खाना था। मेरे पूरे घर में आज तक मेरे को 8 9 10 कितने साल हो गए, मेरे को मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी मैगी। इनके आने के बाद इतने चटोरे हैं कि इनको पसंद है। इनके चक्कर में मैं भी खाने लग गई हूँ मैगी, कि हाँ मैं खाती हूँ। ऑफकोर्स बोलते हैं, आप ट्राई तो कीजिए, एक कनेक्शन तो उनके साथ बनाओ। अब वो बेचारे पूरे दिन घर में बैठे रहेंगे, आप अपने अपने हिसाब से कोई भी चीज़ें करते रहोगे, तो वो आपका भाव उनके साथ नहीं बनेगा। भाव बनाने के लिए आपको उनके पास बैठना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनको टाइम देना होगा, उनमें आप घुल मिल जाओ। जैसे एक हम छोटे बच्चे के साथ कैसे घुलते मिलते हैं, जब जैसे आप उनमें घुलने मिलने लगोगे ना, वैसे ही आपको उनके अंदर आपको खुद ही चेंजेस नज़र आने लगेंगे कि हाँ इनको उठना है, हाँ इनको सोना है। आप फिर धीरे धीरे आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको अंदर से महसूस होने लगेगी चीज़ें कि हाँ हाँ इस तरीके की चीज़ें हैं। और मुझे कब लगा कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़, कि जब मुझे शूटिंग के ऑफर्स नहीं आते थे ना, तो मैं एकदम निश्चित थी, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आता, हाँ ठीक है, मुझे सेवा करनी है। और मैंने अपने जो टाइम था ना, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया। मतलब यूटिलाइज़ मतलब क्या होता है, आपके जीवन का एक एक समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 1 घंटा भी, 5 मिनट भी और 10 मिनट भी, क्योंकि उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है लाइफ में। तो कभी भी अगर आपके पास भगवान है, लाला है या लाली है या श्री विग्रह है राधा कृष्ण का, तो आप उस समय को यूटिलाइज़ करो, ना कि उसे वेस्ट करो। तो मैं उस समय को मैंने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया, कि जितना टाइम होता था उनके साथ बिताना, रहना, हर एक चीज़ अपने घर की, जैसे हमारे घर के सदस्य मैंने जैसे अब फिर चेंजेस कैसे आने लगते हैं मालूम है? जब पहले क्या होता है, हम मैं मेरा है, मैं करूँगी, मेरा वो मैं से है ना इनकी तरफ चला जाता है। जैसे कि कैसे होता है, कोई मुझसे पूछता है आप अकेले रहती हैं? बोला कि नहीं, हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरे लाला। बोले लाला मतलब मेरे लड्डू गोपाल। तो बोले उनके अलावा? तो मिला हो गए ना 2, मैं और वो, अब क्या है ना। किसका घर है? इनका घर है। कौन भर रहा है ईएमआई? ये भर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये कर रहा है।
तो जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैंने सीधे इनको दे दी, मैं नहीं रखा, क्योंकि हम दास हैं, हम इनके दास दासी हैं, हम इनके सेवक हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने हमें सेवा का मौका दिया है ना, तो हमें कोई भी बोलते हैं ना, बिना चूक किए उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना आलस किए उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि आप समझो कि ये कौन है ना, हमारे बोले अब कितने ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पूरी सृष्टि इन चलती है इनसे, सब कुछ इन्हीं से है, हम भी इन्हीं से ही, हम ही इनके अंश हैं। आज सब कुछ जो आप देख रहे हैं आपके पास ना, वो सब इनसे ही है, और इनके रहते हुए अगर हम कहें मेरा है, हम तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इनके आने के बाद मेरे लाइफ में वो बदलाव आया कि मैं से इन पे आ गई, और ये मैं वाली जो चीज़ें वो मैं भूल गई। जब आपका बुरा वक्त आता है या आप भक्ति में आते हैं, तो सबसे पहले आपने जो पिछले जो गलतियां की होती हैं ना, उसको आप सुधारने की कोशिश करते हो, और यह सोचते हो कि जो किया है उससे हम और क्या सीखें, और जो किया है वो ना करें आगे चल के लाइफ में, हम ये सोचते हैं। और जहाँ आपने ये सोच लिया तो समझ लो कि आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो। जहाँ आपने मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, बहुत कम लोग अपनी गलतियाँ मानते हैं, लेकिन अगर आपने मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, तो समझ जाओ वहीं भगवान ने आपको आधा माफ़ कर दिया। फिर हम राखी बांधे, छोटे वाले लाला को मैंने राखी बांधी, मैंने जैसे ही उन्हें भाई बनाया, समझो कि जीवन में और चेंजेस आने मेरे स्टार्ट होने लग गए। फिर मुझे और 3-4 शूटिंग मिली। तो पहले कैसा होता था, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी मैं कि मेरे पास काम नहीं है, घर कैसे चलेगा, मुझे ईएमआई भरनी है, समझ लो महीना बॉम्बे में रहना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खर्चा मेंटेन रखना सारी चीज़ों को, बहुत टेंशन होने लगे। फिर जैसे जैसे इनसे कनेक्शन बनने लग गया ना, मेरा वो टेंशन मेरा धीरे 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 गायब होने लगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है कि वो बैठे हैं, है ना, हमें विश्वास है कि ये बैठे हैं, और अगर ये हैं, ये इनका घर है, तो मुझे क्यों टेंशन लेना है कि मुझे ये कैसे चलाना है, ये इनका घर है, तो ये इन्हें टेंशन होगा कि इन्हें ये घर कैसे चलाना है, क्योंकि रहना इनको है इस घर में, है ना। खाना, पैसे नहीं आएंगे तो खाना कैसे खाएंगे, खाना इनको भी खाना है ना, नहीं आएंगे तो क्या खाएंगे। तो ये चिंता हमारी नहीं, हमने अपनी सारी चिंता फिर इन्हें दे दी, और इन्होंने जिस तरीके से जब से ये आए हैं, और इन्होंने मेरे जीवन को और इस घर को जिस तरीके से मुझे चलाया है, इस पूरे घर को, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान, मैं अपनी भी बात करती हूँ, हम इसे नहीं चला सकते जिस हिसाब से ये इस घर को और मेरी ज़िंदगी को चला रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जो लाइफ का है ना, सबसे बेस्ट पार्ट है या बेस्ट डिसीज़न है। तो कभी भी अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो कभी भी पहले चीज़ तो आपको विश्वास रखना है उनके ऊपर कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। बहुत बार मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत डर जाती हूँ, बट वो डर भी खाली 2 मिनट के लिए होता है। 2 मिनट में फिर उनको देखती हूँ और ये कहते हैं सखी मैं हूँ ना सखी मैं हूँ ना, हो जाएगा। तो मुझे ही विश्वास है कि हाँ ये है, ये हो जाएगा। क्यों? हमेशा है ना, कुछ समय ऐसा निकालो पूरे दिन में उनसे बात करने का, बातें करो, अपनी बातें इन्हें बताओ। उन्हें पता है सब, मुझे मालूम है, लेकिन बातें शेयर करो। हम अपने दोस्तों से बातें शेयर करते हैं, दोस्त आपका मजाक बनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये आपका मजाक नहीं बनाएंगे, ये आपकी बातों को सुनेंगे। लाइफ में आपके पास एक ऐसा कोई होना चाहिए जिसे आप अच्छी बुरी सारी चीज़ें बताओ, और वो आपको जज न करे, आपके ऊपर उंगली ना उठाए, ना कि आपकी गलतियों पे आपको जज करे, आपको गलत बोले या गलत सुनाए या आपका मजाक उड़ाए या 4 लोगों को बोले। अगर ऐसा कोई अगर आप अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, तो या तो वो लाडली जी हो सकती है, या फिर ये हो सकते हैं राधा रानी या तो कृष्ण। 2 में से यही 2 हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो सकते हैं, आपके दुख में आपका साथ देंगे, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई गलत चीज़ आपके बारे में सोचे। तो आप जो पूरा दिन निकालते हैं, तो आधा 1-1.5 घंटा आप इनके साथ बैठिए, बातें कीजिए। ऐसा नहीं कि बक कर सबके साथ, आंखों में भी बातें होती हैं, ऐसे स्मरण करो, इनकी तरफ देख के बोलो। लाइफ में चेंजेस आपको धीरे धीरे वैसे ही देखने लगेंगे। और फिर उनके बाद मुझे ऐसा लगा, जहाँ मैं पहले बहुत टेंशन लेने लग गई थी, कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा, वहाँ उस टर्निंग पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंठी माला धारण करनी है। कैन यू बिलीव इट? मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रही थी, इंडस्ट्री के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत से पैसे घर खर्च जितने आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंठी धारण करनी है। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न था। ये मैंने सिर्फ इनके ऊपर विश्वास रख के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कंठी माला पहन। एक हीरोइन के लिए ये डिसाइड करना, जो इंडस्ट्री में जिसका नाम चल रहा हो, अच्छे बुरे हर चीज़ में, आप जानते हैं फिल्मी दुनिया कैसी है,
और उसके बाद अचानक से मेरा ये डिसीजन कि मुझे कंठी धारण करना है, ये मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया था कि उनको लगा ये कहीं सन्यासी न बन जाए। वो लोग एकदम शॉक्ड थे इस चीज़ को लेके, और मैं इसीलिए थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना सारा जीवन, हर समय, हर एक चीज़ मुझे सिर्फ इन्हें समर्पित करनी है, क्योंकि इन्होंने मुझे बचाया है। आप मेरी लाइफ स्टोरी देखेंगे, मैंने 4 पार्ट में डाली है, आपको पता होगा। इन्होंने मुझे बचाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सारा समर्पण है वो सिर्फ इनको लेके रहे। मैं शादी करूँ तो भी वो भक्त होना चाहिए, मेरे बच्चे हों तो भी वो भक्त होना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ता है तो शायद मैं वो भी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है, आज भी, कल भी और हमेशा भी। और ये चीज़ ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो ऐसे-ऐसे चमत्कार या लीलाएँ मेरे साथ करते रहते हैं। आए दिन होता रहता है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। क्यों? क्योंकि मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे दोस्त हैं, तो ऑफ़ कोर्स दोस्त ही दोस्त को सँभालता है। बाहर से तो और कोई आएगा नहीं, दुनिया तो आएगी, मज़े लेगी, हँसेगी और चले जाएगी। सिर्फ़ सच्चे श्री कृष्ण और राधा रानी हैं जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति है, उसको अच्छी परिस्थिति में सिर्फ़ वही बदल सकते हैं। और मैंने वहाँ डिसाइड कर लिया कि मुझे कंठी पहननी है। तो ये डिसीज़न मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो था कि चीज़ें इधर-उधर इसलिए घूम रही थी क्योंकि मुझे ऐसा था कल को अगर मुझे काम आ गया तो, पैसे आ गए तो, मैं कंठी की वज़ह से नहीं कर पाई तो, सबके दिमाग में ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स आती हैं। अब कंठी जब आप पहन लेते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। जो पहले था अब वैसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, लेकिन दुखी होके नहीं, खुशी-खुशी अपने मन से, अपने बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं कि दुःख हो गया, यार मुझे छोड़ना पड़ रहा है, चलो छोड़ दिया, मन में दुखी हो रहे हैं, तो भगवान को भी दुःख होगा। भगवान सोचेंगे देखो उसको वो इच्छा है करने की, लेकिन मेरी वजह से। तो हम भगवान को दुखी नहीं करना है, हमें खुशी-खुशी उस चीज़ को छोड़ देना है। तो मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं कंठी धारण करना चाहती हूँ। अब इसके बाद क्या चेंजेस हैं, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगर मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ना आए। जय श्री राधे, हरि बोल।